हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदिति रिएक्ट 02। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना आज के वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दीजिएगा। मेरे हाथ में एक मोबाइल है जिसमें कुछ मैंने यूट्यूब खोल रखा है कमेंट को देखने के लिए। अब मैं जितनी भी बातें करती हूँ ना, सोशल मीडिया पे चीजें होती है उसके आधार पे मैं बात करती हूँ, ठीक है। मुझे पर्सनल तथ्य जानने की मुझे कोई भी इच्छा नहीं है और मैं जानना भी नहीं चाहती किसी का पर्सनल लाइफ के बारे में, ठीक है। जो चीजें सोशल मीडिया पे, मैं तो शुरू से ही बोल रही हूँ कि जो चीजें सोशल मीडिया पे उसी के आधार पे मैं अपनी ओपिनियन, अपनी प्रतिक्रिया रखती हूँ। या फिर वो वीडियो के थ्रू मेरे पास आए, या फिर कमेंट के थ्रू मेरे पास आए, या कोई कम्युनिटी के थ्रू मेरे पास आए, ठीक है। या फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, ट्विटर पे हो, कोई भी वेबसाइट पे हो, उसी के आधार पे मैं अपनी ओपिनियन रखूंगी, ठीक है। और हाँ, मैं बोलती हूँ कि मैं पब्लिक की बातों को मैं सुनती हूँ और पब्लिक की बातों को मैं यहाँ पे रखती हूँ। अब मेरे ऊपर जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेब में मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है कि कैसे, मतलब किसी एक को परेशान कर सकते हो, कैसे बिना जाने किसी को ऊपर सही गलत का फैसला सुना सकते हो, किसी को कैसे टारगेट कर सकते हो, ठीक है। मेरे ऊपर इस तरीके से एलिगेशन लगाया जा रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, मगर इंसान के लिए इशारा काफी है। मगर यहाँ पे एक चीज मैंने पब्लिक को भरोसा दिलाया कि मैं हमेशा निष्पक्ष रूप से बात को रखूंगी, वो बात कितना भी कड़वी क्यों ना हो। क्योंकि बोलते हैं ना कि जो सच होता है ना, सच को डराया जा सकता है, सच को विचलित किया जा सकता है, मगर जो झूठ होता है ना, आपको कुछ टाइम के लिए आपको सुकून देगा, ठीक है। झूठ जो है आपको कुछ टाइम के लिए, आपको आत्मा, आपका मन, हर चीज वातावरण में आपको शांति देगा। मगर सत्य भले ही विचलित हो जाए, ठीक है, परेशान हो जाए, कितना भी कुछ भी हो सकता है। बोलते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकती है मगर कभी भी पराजित नहीं हो सकती, ठीक है। सत्य हमेशा अकेला खड़ा होता है, ठीक है। हर चीज का दो पहलू होता है। बोलते हैं ना कि तालियां जो है दोनों हाथ से बजता, एक हाथ से कभी भी तालियां नहीं बजती, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज पब्लिक को मैं आश्वासन देती हूँ कि मैं हमेशा निष्पक्ष रूप से मैं अपनी ओपिनियन, अपनी प्रतिक्रिया रखूंगी। कोई भी पर्सन के ऊपर मैं बात करूं, ठीक है, या डांसर दीदी, डांसर भैया, या कोई भी पर्सन के ऊपर मैं बात करूं, हमेशा निष्पक्ष रूप से अपनी प्रतिक्रिया रखूंगी। कभी भी चापलूसी या तलवा चाटने वाला काम नहीं करूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैं कमेंट के आधार पे कैसे किसी को जज कर सकती हूँ, कि ठीक है मैं उसके बारे में क्या जानती हूँ। जी बिल्कुल, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। मैं तो बोल रही हूँ कि मैं उस सामने वाले पर्सन जिसके ऊपर मैं रिएक्शन दे रही हूँ ना, सामने वाले पर्सन के ऊपर मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ कि उसका पर्सनल लाइफ में क्या है, नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ जो सोशल मीडिया पे देखी हूँ, वीडियो के आधार पे मैं उसको जानती हूँ, ठीक है। अब वो पब्लिक के सिंपैथी को मजाक में ले रहा है, सब पब्लिक के से इमोशन को वो किस वेब में इस्तेमाल कर रहा है वो तो सामने वाला पर्सन जानेगा। मगर कई बार ऐसा देखा गया है कि अपने फायदे के लिए, ठीक है, अपना व्यूज, अपने डॉलर के लिए कई बार पब्लिक के इमोशन के साथ खेला गया है, पब्लिक को हेट किया गया है। जिस पब्लिक के वजह से इनके घर में इतनी खुशहाली आती है, जिस पब्लिक के वजह से वो अपना सपनों को साकार कर पाते हैं, उसी पब्लिक को कई बार वो गालियां देते नजर आते हैं, ठीक है। तो मैं बिल्कुल पब्लिक की बातों को मैं यहाँ पे रखती हूँ। मैं डंके की चोट पे मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं पब्लिक के ऊपर विश्वास करती हूँ, भरोसा करती हूँ। क्योंकि जब हम किसी के ऊपर रिएक्शन देते हैं ना, तो कितना कितना टाइम से देते हैं, पैदा होते हुए मैं रिएक्शन तो नहीं देती हूँ ना। उनको कितना टाइम से मैं जान रही हूँ, डांसर दीदी को मैं कितना टाइम से जान रही हूँ। पिछले कंट्रोवर्सी आए जो क्या बोलते हैं, जब इकबाल खान के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी तब से मैं जान रही हूँ डांसर दीदी को। और जब डांसर भैया हॉस्पिटलाइज हुए थे, और जो टोनिया जो है, डांसर भैया की जो बहन है टोनिया, वो कंट्रोवर्शियल शॉर्ट वीडियो 2 डाला था, ठीक है। और डांसर दीदी की तरफ से कुछ भी ओपिनियन नहीं आई थी। फिर पब्लिक विचलित हो गई। सब कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेब में, अगर डांसर भैया की बहन कुछ बोल रही है तो डायरेक्ट सीधे डांसर दीदी के ऊपर ही निगाहें जा रही है, ठीक है। अभी भी जो डांसर भैया का जो आईडी सस्पेंड हुआ, एक चीज और खुशखबरी में बता दूं कि डांसर भैया के आईडी के बारे में मैंने कल ही बोला था कि अगर मेटा जो है आपका आईडी जो है गलती से सस्पेंड कर जाती है, आपके आईडी नीट एंड क्लीन है, कोई वायलेंस नहीं है, तो आपका आईडी जो है ना 99% चांसेस है कि आपको
मिलेगा, आपको वापस आ जाएगा, आपका चैनल रिकवर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका चैनल पे ऐसा कुछ नहीं है तो ना अश्लील चीजें है ना वायलेंस वाली चीजें है, ठीक है, तो आपका चैनल का खतरा नहीं है। अगर गलती से मेटा सस्पेंड कर दिया तो वो वापस मिल जाएगा। ठीक है, और आज मैंने डांसर भैया का वीडियो देखा जिसमें डांसर भैया जो है एक बंदे के पास गए हुए हैं और वो बंदा बोल रहा है कि किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, कोई भी वेबसाइट से अगर आईडी में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे पास आओ, कम पैसे में मैं आपका आईडी जो है रिकवर करके मैं आपको वापस दूंगा। ठीक है, और डांसर भैया का आईडी जो है 1 से 2 दिन में वापस आने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको कल के वीडियो में ही मैंने आपको बोल दिया था कि ऐसा मैंने कई बार देखा है। और डांसर भैया का एक आईडी और सस्पेंड हुआ था 1 साल पहले, ठीक है, 1-1.5 साल पहले सस्पेंड हुआ था, क्योंकि उस आईडी को लेकर भी डांसर भैया ने काफी ज्यादा इमोशन हुआ था। कोई भी इंसान हो, आईडी अगर चला जाता है तो एक आईडी को एक इंसान जो है बच्चे की तरह पोसता है, पालता है, उस पर मेहनत करता है, तब जाके एक आईडी खड़ा होता है। ठीक है, तो आईडी चला जाना मतलब हम समझ सकते हैं, जो सोशल मीडिया पे काम कर रहा है ना, वो एक आईडी सस्पेंड होने के बारे में उसका दुख भली भांति समझ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो डांसर भैया ने एक वीडियो डाला, उसमें काफी ज्यादा मतलब डांसर भैया रोते हुए वीडियो बनाए। अब यहाँ पे कॉमन सी बात है, जिसके पास दिमाग नहीं भी होगा ना, वो भी थोड़ी बहुत आइडिया लगा लेगा। जो नॉनसेंस टाइप भी लोग होंगे ना, वो भी आइडिया लगा लेंगे सामने वाले पर्सन को देख के। अब देखो, मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, किसी का मैं पर्सनल लाइफ नहीं जानने जाती हूँ, किसी का पर्सनल लाइफ में क्या चीजें हो रही है नहीं हो रही है मैं नहीं जानने जाती हूँ। अभी डांसर दीदी के साथ बिहाइंड द कैमरा क्या चीजें हुई नहीं हुई हमें नहीं पता था। डांसर दीदी की मम्मी जो है किसके साथ मिलने जाती है, क्या करती है नहीं करती है मुझे नहीं पता। डांसर भैया किसके साथ मिल रहा है, किसके साथ क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, वो अपने लाइफ में मैं नहीं जानती। बाकी जितने भी यूट्यूबर हैं, जब तक सोशल मीडिया पे चीजें नहीं दिखाते हैं, पब्लिक उनके बारे में कुछ नहीं जानती। ठीक है, पब्लिक इतना ही जानती है जितना वो चाहते हैं पब्लिक को दिखाना। ठीक है, पब्लिक को जितना वो सामने वाला पर्सन चाहेगा उतना ही दिखाएगा। ठीक है, तो पब्लिक भी किसी का पर्सनल लाइफ नहीं जानने जाती है। रही बात कि पब्लिक की एक कमेंट को लेकर मैं ओपिनियन रखती हूँ अपनी, तो जी हाँ बिल्कुल, मैं डांसर दीदी को 6 महीने से या 7-8 महीने से मैं जान रही हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं जान रही हूँ। ठीक है, जब इकबाल खान के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी तब से मैं जान रही हूँ और तभी से मैं वीडियो बनाना शुरू किया। अभी मैं आदित्य एंड अजय, एक उदाहरण दे रही हूँ, आदित्य एंड अजय चैनल पे मैं एक नया पर्सन के बारे में ओपिनियन दे रही हूँ, रिएक्शन दे रही हूँ, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आ रहा था कि दीदी आप इस बंदी को सपोर्ट करो, इनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। तो जब मैं वीडियोस बनाना शुरू किया ना, तो उनके बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता था। बस जो ननद है, ननद के बारे में भी मुझे लग रहा था कि वो भी जेठानी है और एक और जेठानी है, दोनों जेठानी मिल को मुस्कान अदुवंशी को परेशान किया जा रहा है। मगर यहाँ पे जहां पे मैं गलत हो रही थी ना, वो सारी चीजें कौन क्लियर कर रहा था? कौन क्लियर कर रहा था? कमेंट में जो पब्लिक है वो पब्लिक क्लियर कर रही थी कि दीदी ऐसे नहीं ऐसे है, एक ननद है एक जेठानी है। ठीक है, तब धीरे धीरे बातें जो है मुझे पता चलने लगी और कमेंट के माध्यम से मुझे पता चलने लगा। तो मैं पब्लिक की बातों में इसलिए भरोसा करती हूँ, बिलीव करती हूँ, क्योंकि पब्लिक जो है इन सबको रेगुलर देखती है, कई सालों से देखती है, रेगुलर व्यूअर है, रेगुलर सब्सक्राइबर बोल लीजिए, रेगुलर फैंस बोल लीजिए, उनको डेली वॉच करने वाले होते हैं। मगर रिएक्शन चैनल वाले डेली इनका वॉच नहीं करते, इनको रिएक्शन देना होता तभी इनकी वीडियो देखते, नहीं तो नहीं देखते। ठीक है, तो पब्लिक एक पब्लिक नहीं है, पब्लिक इनके बारे में जितना यूट्यूब के माध्यम से जितना वीडियो बना के वो पब्लिक को बताना चाहते हैं, उस हिसाब से पब्लिक उनको देखती है और कई सालों से इनका रेगुलर व्यूअर है। जहां पे रिएक्शन चैनल वाले गलत करते हैं ना, वहां पे उस चीज को पब्लिक सुधारती है, पब्लिक उस चीज को क्लियर करते हैं। अब रही बात कि मैं किसी को कैसे मैं जज कर सकती हूँ, किसी का पर्सनल थॉट के बारे में मैं नहीं जानती हूँ, तो मैं कैसे किसी के बारे में कुछ भी डिस्कस कर सकती हूँ? मुझे किसी का पर्सनल थॉट जानने की कोई भी जागरूकता नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है, और मैं कभी ना जानने की कोशिश करूंगी किसी का पर्सनल थॉट। ठीक है, यहाँ पे YouTube गाइडलाइन के हिसाब से जो सोशल मीडिया पे चीजें चल रही है, जो सोशल मीडिया के सामने है, ठीक है, या वो वीडियो के फॉर्म में हो, कम्युनिटी के फॉर्म में हो, कमेंट के फॉर्म में, कोई भी फॉर्म में हो, कोई भी प्लेटफॉर्म पे हो, यूट्यूब पे है, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे, कोई भी
अदर वेबसाइट पे, कोई भी वेबसाइट पे हो, वो यूट्यूब गाइडलाइन के हिसाब से आप उस चीज पे अपना ओपिनियन निष्पक्ष रूप से अपने हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। मगर किसी का यहाँ पे पर्सनल लाइफ को डिस्कस करना वो यूट्यूब गाइडलाइन के उल्लंघन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कभी भी इच्छा नहीं जताऊंगी कि उसका मैं पर्सनल लाइफ जानूं, उसका मैं पर्सनल लाइफ जानूं, ठीक है। रही बात कि जितने भी एलिगेशन मैं लगा रही हूं, जैसे कि देखो मैं अभी डांसर भैया का आईडी में कुछ दिक्कत हुई तो डांसर भैया गए ना अपना आईडी सही करवाने के लिए, गए कि नहीं गए आईडी सही करवाने के लिए। हर चीज का दो पहलू होता है। अगर मैं सोशल मीडिया पे काम कर रही हूँ ना, तो मुझे पता है कि मेरा फेसबुक आईडी पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि जो गाइडलाइन है ना, बीच बीच में यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, हमें मैसेज के थ्रू, जीमेल के थ्रू हमें अपडेट देते रहता है कि क्या क्या चेंजिंग हुई है, क्या नहीं हुई है, क्या आपको सुधारना है अपनी चीजों में, नहीं तो वो गाइडलाइन के उल्लंघन हो जाएगा, आपका चैनल पे दिक्कत हो जाएगी। हर चीज का अपडेट देता है सोशल मीडिया। ऐसा नहीं कि अंधभक्त है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो सोशल मीडिया है ना, टाइम टू टाइम अपडेट देती है। अब अभी देखो यूट्यूब में कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनको नहीं पता है, तो कई लोगों का चैनल जो है डिलीट हो रहा है, ठीक है। कई लोगों जो एआई से करवा रहे हैं उसका चैनल जो है मोनेटाइज नहीं हो रहा है, मोनेटाइज जिसका है वो उसका डीमोनेटाइज हो रहा है, इस तरीके की चीजें, ठीक है, जो कि अपडेट दे रहा है। तो हमें एक एक गाइडलाइन को अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़कर अपने सोशल मीडिया पे काम करना होता है, ठीक है। रही बात डांसर दीदी का फेसबुक आईडी 3 साल से 2.5 साल से मोनेटाइज नहीं था, ठीक है। और मुझे जब पब्लिक बोली तब मैं इस टॉपिक पे बात करी, नहीं तो फिर इससे पहले मैं कोई भी बात नहीं कर रही थी। साथ ही साथ डांसर दीदी की मम्मी भी इस टॉपिक पे कई बार वीडियो बना चुकी थी कि प्लीज मुझे सपोर्ट करो, मेरा फेसबुक आईडी मोनेटाइज नहीं हो रहा है गाइस, क्या दिक्कत है, प्लीज मुझे सपोर्ट करो, इस तरीके की बातें बोल रही थी। तब मैंने इस टॉपिक को उठाया था, ठीक है। तो अगर मैं यही तो बोल रही हूं कि अगर कुछ हमारे आईडी में दिक्कत होती है ना, क्योंकि कॉमन सी बात है भाई, इतना भी डफर नहीं कोई होता है। अगर हम सोशल मीडिया पे बात काम कर रहे हैं ना, ठीक है, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मगर हम दूसरे से दिखाएंगे। अगर हमारे सर्कल में लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, तो मेरे साथ जो दिक्कत हो रही है ना, अपने सर्कल के बंदे से मैं जरूर दिखाऊंगी कि भाई देखना, मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ, मेरे चैनल पे इतने इतने व्यूज आ रहे हैं, मेरे वीडियो वायरल हो रहे हैं, मिलियन मिलियन में व्यूज आ रहे हैं, हमारे चैनल पे 8 लाख 9 लाख सब्सक्राइबर जम गए हैं, और फेसबुक का जो क्राइटेरिया है 60,000 घंटा, 5,000 वॉच टाइम, 60,000 घंटा और 5,000 सब्सक्राइबर फॉलोवर्स, बस इतना ही है। ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, कॉपीराइट कंटेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, रिपीटेड कंटेंट नहीं होना चाहिए। भाई जब सब कुछ मैं खुद कर रही हूं अच्छे से, तो ऐसा क्या चीजें है जो हमारे चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा, ठीक है, हम पूछेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबको पता है डांसर दीदी की फैमिली जो है इतनी, मतलब वो एक्टिव नहीं, मगर इतना तो है कि वो जरूर तड़पती होगी, अपने चैनल को लेके जरूर तड़पती होगी, क्योंकि आपके साथ लोग जो काम कर रहे हैं वो अपनी ख्वाहिश पूरा कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि इनका पहनावा ओढ़ावा हर तरीके से चेंज हो रहा है, इसका मतलब अब पैसे आ रहे हैं, ठीक है, पैसे आ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप साथ में काम कर रहे हो, वो उसके लाइफ में परिवर्तन देख रहे हो, वो आप मतलब देख रहा है कि वो तरक्की कर रहा है, मगर आप सेम टू सेम जगह पे हो, ठीक है, सेम टू सेम जगह पे हो, तो आपका क्या जहन में वो चीजें नहीं होगी क्या? कोई भी इंसान इतना मूर्ख तो नहीं होगा ना, डिस्कस तो करती ही होगी ना। और यूट्यूब पे ये बातें आने का मतलब हुआ कि वो हार पार के वो इंसान जो है यूट्यूब पे बातें रखी कि मेरे चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, प्लीज सपोर्ट मी गाइस, प्लीज सपोर्ट मी गाइस, सपोर्ट मी गाइस। तभी वो फैमिली बोली ना। जब इस बात पे टॉपिक उठने लगा, तब जाके डांसर भैया के जो मैनेजर है उसने बोला कि अब बहुत जल्द जो है डांसर दीदी का चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। क्यों? पहले से क्यों नहीं? तो यही तो मैं बता रही हूँ कि क्या गाइडलाइन का इशू था, क्या प्रॉब्लम थी। देखो मैं किसी का पर्सनल लाइफ नहीं देखने के लिए जा रही हूँ भाई, किसी का पर्सनल लाइफ में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे बदनाम भी मत करो, ठीक है। मैं सिर्फ जस्ट एक रिएक्शन दे रही हूँ, मैं किसी को बदनाम नहीं कर रही हूँ। हर चीज का दो पहलू होता है। अगर आपको कोई सपोर्ट कर रहा है ना, तो जरूरी नहीं कि वो सामने वाला पर्सन भी आपको सपोर्ट ही करे,
ठीक है। और जरूरी नहीं कि इसको पसंद कर रहा है तो उसको भी पसंद करे, या फिर दोनों को अगर पसंद कर रहा है तो किसी के साथ ना इंसाफी हो रहा है तो वो ना इंसाफी वाली बातें आपके सामने जरूर परोस के रखेगा कि इसके साथ ना इंसाफी हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है। क्योंकि हमें अपडेट मिलता है, गाइडलाइन होती है। अब जब तक इनके बच्चे छोटे छोटे थे उनको कुछ भी नहीं पता था कि वो आईडी के साथ क्या होगा नहीं होगा। अब जो है देखो पूरी फैमिली जो है एक्टिव हुई तो उसका चैनल कैसे मोनेटाइज हो गया, कैसे मोनेटाइज हुआ, इसका मतलब कुछ दिक्कत थी उस आईडी में, कुछ तो दिक्कत थी, नहीं तो 60,000 घंटा जिसको मिलियन में व्यूज आ रहे हैं, मिलियन में व्यूज आ रहे हैं, वो 60,000 घंटा क्या है भाई, क्या है, चुटकियों का खेल है 60,000 घंटा, ठीक है। और रही बात जिस तरीके से अभी डांसर दीदी डांसर भैया अपने आईडी को सस्पेंड होने पे वो गए थे ना किसी और से दिखाने के लिए, तो डांसर दीदी की फैमिली किसी से दिखाने के लिए नहीं गई थी, नहीं गई थी। इसका मतलब सामने वाले पर्सन के ऊपर आंख मूंद के विश्वास कर रही थी कि वो मेरे साथ गलत नहीं होने देगा, ठीक है, आंख मूंद के विश्वास कर रही थी। रही बात कि मैं किसी का पर्सनल लाइफ बिना जाने कैसे डिस्कस कर सकती हूँ, तो जी हाँ बिल्कुल मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी का पर्सनल लाइफ देखने का, कोई इंटरेस्ट नहीं है। रही बात कि बिहाइंड द कैमरा इन सब के साथ क्या हो रहा है नहीं कर रहा, मुझे उसके पीछे भी जानने की इच्छा नहीं है। रही बात डांसर भैया जो है जो वीडियो बनाए थे इनकी आईडी सस्पेंड हो चुकी है या कुछ भी हो चुकी है, तो उसको लेकर वो बोल रहे थे कि मुझे कॉल भी करके मुझे नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, मैं कैसा हूँ नहीं हूँ। अब देखो जिसके पास थोड़ा भी दिमाग होगा ना वो भी कॉमन सेंस लगा लेगा कि आप जिस ग्रुप में रह रहे हो उस ग्रुप की सारी फैमिली आपके साथ में हो, ठीक है, आपके साथ एंजॉय कर रहा है, ठीक है, मुंह बोली बहन जितने भी लोग हैं सब एंजॉय कर रहा है, एक फैमिली जो है आपके साथ नहीं है। तो कॉमन सी बात है कि सीधे आप अगर कुछ भी बोलते हो तो सीधे बात जो है पब्लिक जो है किसी को ऊपर नहीं लेगी, सीधे दूसरे पर्सन के पास ले जाएगी जो आपके साथ नहीं है, ठीक है। तो सभी लोग जो कमेंट करके बोलने लगे कि डांसर दीदी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, डांसर दीदी की फैमिली। और मुझे किसी ने बोला कि फोन किया नहीं किया है तो बात की बात है, मगर मुझे पब्लिक ने कमेंट किया कि दीदी डांसर दीदी की मम्मी जो है डांसर भैया के आईडी पे कमेंट किया है। हो सकता है यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा दूं, मुझे बोला गया है कि डांसर दीदी की मम्मी जो है डांसर भैया का चैनल के ऊपर कमेंट किया है कि डांसर भैया आप चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मेरा कमेंट है, एक कमेंट में पढ़ के सुनाती हूँ। डांसर दीदी की मम्मी कमेंट किया है डांसर भैया, इसलिए डांसर दीदी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, गुड मैम, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो अब यहाँ पे पब्लिक जो है खुद डायरेक्ट निशाना जो है डांसर दीदी को पे ही लगाया। अब बिहाइंड द कैमरा इनके साथ क्या हुआ नहीं हुआ पब्लिक को कैसे पता। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, बिहाइंड द कैमरा डांसर दीदी की मम्मी गई हिंदू रक्षा दल के पास मिलने के लिए और जो भी अपनी आप बीती थी वो सब कुछ डिस्कस किया, ठीक है। मगर यहाँ पे कैमरे के पीछे इसके डांसर दीदी की मम्मी के साथ डांसर दीदी की फैमिली के साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा पब्लिक कैसे पता करेगी भाई, अब बताओगे तब तो। और आकर पब्लिक में बताया कि ऐसे ऐसे बातें हो रही है तो पब्लिक तुरंत एक्शन में आई कि नहीं आई। तो पब्लिक क्यों किसी का पर्सनल लाइफ जानने के लिए जाएगी, क्यों। कभी आप सब पब्लिक के इमोशन के साथ खेल जाते हो, कभी मजाक बना जाते हो, कभी पब्लिक खुद अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। जिस पब्लिक के वजह से आपका ख्वाहिश पूरा हो रहा है उसी पब्लिक के इमोशन के साथ खेलते हो, उसके कमेंट को झुठलाते हो और फिर बोलते हो कि अगर मैं जहां कहीं पे भी गलत हूं मुझे कमेंट करके बताना। और अगर पब्लिक उसी चीज को जो चीजें देख रही है उसी चीज पे अगर अपनी ओपिनियन अपनी कमेंट रख रही है तो उसके बाद पब्लिक को गालियां भी मिलता है। तो किस तरीके का दोहरा चरित्र है भाई, एक मुंह से बोल रहे हो कि पब्लिक मुझे जहां पे गलती हो रही है उस चीज को बताओ, एक तरफ पब्लिक को ही गाली दे देते हो, तो कैसे पब्लिक बताएगी। कभी बोलते हो कि पब्लिक की बातों के ऊपर भरोसा मत करना, पब्लिक कुछ भी बोल जाती है, कैसे। मैं तो बोलती हूँ पब्लिक के ऊपर मैं भरोसा रखती हूँ, एक एक कमेंट को मैं ध्यान से पढ़ती हूँ क्योंकि एक उम्मीद के साथ ही पब्लिक कमेंट करती है। रही बात कि पब्लिक से ज्यादा रिएक्शन चैनल वाले बिल्कुल नहीं जानते, जहां पे रिएक्शन चैनल वाले गलत होते हैं ना पब्लिक वहां पे गाइड कर जाती है, वहां पे सही करती है कि ऐसे नहीं ऐसे, क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले 6 महीने साल भर से इन सबको देख रहे हैं, मगर पब्लिक जो रेगुलर व्यूअर है उनको कई सालों से देख रही है।
इसलिए हम पब्लिक के ऊपर भरोसा करते हैं, और जो चीजें सोशल मीडिया पे है उसी के माध्यम से पब्लिक भी इन सबको जज करती है। ठीक है। और रही बात पर्सनल बात की, तो मैं पर्सनल बात नहीं जानना चाहूंगी और मैं निष्पक्ष रूप से अपनी प्रतिक्रिया रखूंगी। बोलते हैं ना कि सत्य हमेशा परेशान होता है, सत्य हमेशा अकेला रहता है। झूठ कुछ टाइम के लिए आपको सुकून दे दे, झूठ आपको कुछ टाइम के लिए आपको दिल में गुदगुदी कर दे, वातावरण में शांति महसूस कर दे, मगर सत्य परेशान हो सकती है, विचलित हो सकती है, मगर सत्य कभी हार नहीं सकती। ठीक है। तो जो जो बातें पब्लिक अगर मतलब ऐसे ही अंदाजे से लगा रही है तो उस चीज को क्लियर करो। पब्लिक अंदाजे से नहीं लगाती कोई भी। ठीक है। जो चीजें आपको देख रही है, बोलते हैं ना, जो चीजें दिखती है उसी चीज पे पब्लिक जो अपनी ओपिनियन रखती है। पब्लिक भी नहीं आपके घर में कोई सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए गया है। ठीक है। और रही बात कि हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे डीएम आते हैं, मुझे पर्टिकुलर वीडियो आता है। अगर मैं फेसबुक पे डांसर दीदी का वीडियो देख रही हूँ, यूट्यूब पे देख रही हूँ, अगर जिस जगह पे मैं नहीं देखती हूँ, और कोई भी हो, अभी डांसर दीदी की बात कर रही हूँ, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो मुझे डीएम किया जाता है, कि स्क्रीनशॉट लेकर डीएम किया जाता है, मुझे वीडियो का लिंक भेजा जाता है कि इस वीडियो को देखिए किस तरीके से वो परेशान हो रही है, रो रही है, इस तरीके की मुझे बातें बोली जाती है। तो मैं तो पब्लिक की बातों के ऊपर भरोसा रखूंगी ना, क्योंकि पब्लिक इन सबको कई सालों से जान रही है। और जब इकबाल खान के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी, तो क्या पब्लिक किसी के घर में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए गई थी? नहीं लगाने के लिए गई थी ना। डांसर दीदी खुद अपनी वीडियो के माध्यम से हो या कमेंट के माध्यम से हो, लोगों के बीच में अपनी बातें रखी थी। तो इसलिए मैं हमेशा सत्य के साथ हूं। मुझे लोग कुछ भी बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और हर किसी का अपना अपना थॉट होता, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता। जरूरी नहीं कि रिएक्शन चैनल वाले का ही थॉट को लेकर हम अपना रिएक्शन बना दें। भाई आप अपने सामने वाले ब्लॉगर को देखो ना, आपको सामने वाले ब्लॉगर में अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो आप बात करो, नहीं दिक्कत हो रही है तो मत बात करो। ठीक है। मगर जरूरी नहीं कि किसी का कॉपी करके उसी के पॉइंट को उल्टा अपोजिट कर दो। सामने वाले अब जैसे डांसर दीदी, डांसर भैया के ऊपर कोई ओपिनियन रख रहा है, रिएक्शन दे रहा है, तो अपने हिसाब से अपनी थॉट रखो ना। आप हमारी थॉट क्यों उठा रहे हो? हम तो पब्लिक के हिसाब से अपना थॉट रखते हैं। मुझे तो भरोसा है पब्लिक के ऊपर। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन बेल वाले तो हाइप भी दे दीजिएगा। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो प्लीज तकलीफ लगने वाली बात कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।